सियालकोट से ही आपको बताते चलें, ब्यूरो चीफ अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक DPO सियालकोट सैयद ज़ीशान रज़ा ने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। SSP सैयद ज़ीशान रज़ा 3 माह सियालकोट में तैनात रहे। इस अरसा के दौरान जराइम पर काबू पाने के साथ साथ पुलिस के निज़ाम में बेहतरी, शहरियों को बाइज़्ज़त और बासहूलत तरीक़ा से इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। सियालकोट से रवानगी के वक्त पुलिस के अफसरानों, जवानों ने और शहरियों ने फूलों की पत्तियां निछावर करके अपनी भरपूर मोहब्बत का इजहार किया। सियालकोट से आपको बताते चलें, सियालकोट पुलिस की शानदार कार्रवाई। सियालकोट पुलिस ने असलहा नाजायज़ रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रखा और जैन नामी शख्स से नाजायज़ पिस्टल और 6 गोलियां बरामद कर ली। जो बिल्कुल जैन नामी शख्स अपने 2 दोस्तों के हमरा पेरिस रोड से जा रहा था कि मोटरसाइकिल को मशकूक जानकर मौका पर मौजूद पुलिस अफसरान ने तलाशी ली। दौरान तलाशी जैन से एक पिस्टल और 6 गोलियां बरामद कर ली गई और जैन मोटरसाइकिल के भी कागजात पेश ना कर सका। मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। मजीद तफ्तीश का अमल जारी। हारूनाबाद से आपको बताते चले, महकमा वापडा की नाअहली, बिजली के पोल और लटकती तारें, बारिशों के मौसम में किसी भी जानी नुकसान का अंदेशा हो सकता है। हारूनाबाद शहर गुंजानाबाद इलाके नजराना सिनेमा मार्केट में लगा बिजली का पोल जो कि गिरने के करीब है। महकमा वापडा को लोगों ने वापडा ऑफिस में जाकर बार बार SDO वापडा मोहम्मद अख्तर को इसकी निशानदही की, मगर वो इस वक्त के इंतज़ार में है कि कोई जानी नुकसान हो फिर इस तरफ मुतवज्जा होंगे। बिजली का पोल जो कि इस वक्त बिल्कुल एक तरफ लटक चुका है, जिससे इस मार्केट के अलावा दीगर रिहायशी इलाकों में भी नुकसान हो सकता है। मकामी दुकानदारों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। शेखुपुरा से आपको बताते चले, थाना हाउसिंग कॉलोनी की बेहतरीन कार्रवाई। सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह पर शरीफ घरानों की लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाला ब्लैकमेलर गिरफ्तार। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ शेखुपुरा चौधरी मुस्तफ़ा जट से। जी मुस्तफ़ा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा फैसल मुख्तार की हिदायत पर थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस ने फेसबुक से शरीफ घरानों की लड़कियों की तस्वीर निकालकर ब्लैकमेल करने वाले ब्लैकमेलर हाशिम सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया। हाशिम सुल्तान, जो कि सोशल मीडिया पर फेसबुक वगैरह से शरीफ घरानों की लड़कियों की तस्वीर अपने मोबाइल में सेव करके इनको ब्लैकमेल करके इनके साथ राब्ते कायम करता था और बताखोरी के लिए धमकियां देकर ब्लैकमेलिंग करता था कि तस्वीर वगैरह वायरल कर दूंगा। थाना हाशिम कॉलोनी पुलिस ने जदीद तर वसाइल को इस्तेमाल करते हुए ब्लैकमेलर हाशिम सुल्तान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी डस्का से आपको बताते चले, डस्का के थाना बम्बावाली की पुलिस के तशद्दुद से उम्र रसीदा खातून जाँ बहक। लवाहिकीन के एहतजाज पर 2 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। याद रहे कि गुज़िश्ता शब लवाहिकीन ने रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया था। एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे क्राइम रिपोर्टर पंजाब मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना चूंग की हदूद में फायरिंग के बायस इरफान जाँ बहक। भाई कामरान के जख्मी होने का मामला। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का नोटिस। SP सदर से रिपोर्ट तलब कर ली। CCPO का कत्ल में मुलविस मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएं। CCPO मकतूल इरफान का अपने मामू रमज़ान से मामूली रकम के लेन देन पर झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान रमज़ान ने दोनों भाइयों पर फायरिंग की और फरार हो गया। सीनियर पुलिस अफसरान चौंक पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद। DSP चौंक की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और लाहौर से आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, हमारे क्राइम रिपोर्टर पंजाब मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक गुलबर्ग में नौजवान की खुदकुशी। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। CCTV फुटेज में नौजवान को गिरते हुए देखा जा सकता है। नौजवान फ़ोन पर बात करते हुए देखा जा सकता है। कुछ लम्हे इंतज़ार के बाद नौजवान 8वीं मंजिल से छलांग लगा देता है। नीचे गिरने से नौजवान मौका पर ही जान की बाजी हार जाता है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 30 साला वाजिद उस्मान के नाम से हुई। पुलिस की वाक़या के हवाले से कानूनी कार्रवाई जारी। मुजफ्फरगढ़ से आपको बताते चले, पंजाब पुलिस में जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए DPO अहमद नवाज शाह का पुलिस के दरमियान खेलों के मुकाबलों का आगाज़। पहले वॉलीबॉल मैच में हेडक्वार्टर टीम ने 3 के मुकाबले 2 मैचेस जीतने पर फील्ड की टीम को शिकस्त दे दी। मैच का इनेकाद फैसल स्टेडियम में किया गया।
जहां DSP लीगल सैयद खालिद शाह बुखारी और रिजर्व इंस्पेक्टर जकी रेहान लंगड़ियाल मेहमान खसूसी थे। 2 मैचेस में हेडक्वार्टर टीम ने फील्ड टीम को शिकस्त दी, जबकि एक मैच में फील्ड टीम ने फतह अपने नाम की। DPO अहमद नवाज शाह का कहना है कि पुलिस मुलाजमीन की जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए खेलों का इनेकाद ज़रूरी है, जिनका इनेकाद मुसलसल किया जाता रहेगा। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले हमारे रिपोर्टर मलिक जमान की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे मांगा मंडी चौक पर हादसा मोटरसाइकिल और ट्रक में पेश आया। ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर की और मौका पर फरार हो गया। नसरीन नामी औरत जिसके सर पे चोट आई और ट्रक सर के ऊपर से गुजर गया, मौका पर जाम हक हो गई। मोटरसाइकिल पर नसरीन और इसका शोहर तारक और 7 2 कमसिन उम्र बच्चे मौजूद थे। एक बच्ची की उम्र 1 साल और दूसरी की उम्र तकरीबन 3 साल के करीब है। तारक अपने बच्चों के साथ लाहौर से पत्तोकी की तरफ जा रहा था। रस्ते में यह नाखुशगवार वाकया पेश आया। आधा घंटा गुजरने के बावजूद ना ही रेस्क्यू की कोई टीम पहुंची और ना ही मोटरवे पुलिस 15 पर कॉल करने के बावजूद पहुंची। शहरियों ने अपनी मदद के तहत ट्रैफिक को बहाल रखने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह नसरीन बीबी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सियालकोट से आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। घोई की गांव के पास घर की छत गिरने के बायस 2 अफराद जख्मी। घर वालों के मुताबिक हमसायों के साथ दीवार मुश्तरका थी। हमसायों ने छत ऊंची करने के लिए दीवार गिराई, जिससे उनकी छत जो कच्ची मिट्टी और लकड़ियों के शतीर से बनी थी नीचे गिर गई। जख्मियों में मोहम्मद अरहम उम्र 2 साल और नाजिया बीबी उम्र 57 साल शामिल हैं। गढ़ी यासीन से आपको बताते चले बारिश मुतासरीन में राशन की फराहमी। सिराज अहमद उनट की रिपोर्ट के मुताबिक गढ़ी यासीन यूसी वारिसाबाद बुड्डू के ज़िला काउंसिल मेंबर रियाज हुसैन लोलाई और यूसी चेयरमैन काशिफ अली वधियो ने गोठ कायम अली खां वधियो में यूसी वारिसाबाद बुड्डू के मुख्तलिफ गाँव के मुस्तहिक बारिश मुतासरीन में राशन तकसीम किया। इस मौका पर बारिश मुतासरीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरदार शकील अहमद वधियो और यूसी चेयरमैन काशिफ अली वधियो के हम निहायत शुक्रगुजार हैं, जो इस मुश्किल की घड़ी में हमारे लिए मसीहा का किरदार अदा कर रहे हैं। सियालकोट से आपको बताते चले हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुर्रहमान की सियालकोट के थाना कोतवाली में SHO शहबाज रजा से मुलाकात के दौरान इलाके में मौजूद क्राइम्स पर खुसूसी बातचीत। SHO का कहना था कि क्राइम्स पर काबू पाने के लिए हमारी टीम दिन रात कोशा है। इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द हम क्राइम पर काबू पा लेंगे। सियालकोट से आपको बताते चलें, सियालकोट पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। जी बिल्कुल, एक ही गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान पेरिस रोड से जा रहे थे कि नाका पर मौजूद पुलिस एहलकार ने मोटरसाइकिल को मशकूक जानकर रोका। जब तलाशी ली गई तो जैन नामी शख्स से एक पिस्तौल 30 बोर CD-70 और एक 125 बाइक बरामद, जबकि साथी मुलजिम सहर नामी शख्स से 1,60,000 रुपये नकदी बरामद कर ली। इसी तरह तजम्मुल नामी मुलजिम से एक CD-70 बरामद हुआ। मुलजिमान के खिलाफ थाना सियालकोट में मुकदमा दर्ज और मजीद तफ्तीश का अमल जारी। SHO शहबाज रजा ने कहा कि जराइम पेशा अनासिर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा और किसी को भी किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। जराइम पेशा अनासिर माशरे का नासूर हैं और मेरे होते हुए इलाके में जराइम पेशा अनासिर की कोई गुंजाइश नहीं। और आगे बढ़ेंगे, रुख करते हैं ज़िला नौशहरा का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ मतर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर परवेज़ खां खट्टक की ज़ेर सदारत तहसील ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तहसील और विलेज कौंसिल की सतह पर तंजीम साजी और दीगर पार्टी उमूर पर तफसीली मुशावरत और गुफ्तगू हुई। इजलास से खिताब करते हुए परवेज़ खां खट्टक ने तमाम पार्टी कारकुनान को चेयरमैन इमरान खान का बयानिया घर घर पहुँचाने की हिदायत की। इस मौका पर सूबाई मुशीर एक्साइज खैबर पख्तूनख्वा खलीकुर रहमान, तहसील नाज़म नौशहरा इसहाक खां खट्टक, ज़िलाई सदर मलिक इब्रार खां और जनरल सेक्रेटरी जुल्फ़कार खट्टक भी उनके हमरा थे। शेखुपुरा से आपको बताते चले, थाना हाउसिंग कॉलोनी SHO और उनकी टीम की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी।
ایک ہی ماہ میں دوسرا بڑا ڈکیت گینگ گرفتار. مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف چودھری مصطفیٰ جٹ سے. جی مصطفیٰ، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی ڈی پی او شیخو پورہ فیصل مختار کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ ہاؤسنگ کالونی بشارت گجر اور ان کی ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 3 رکنی ڈکیت گینگ مبارک ولد لال، فیصل ولد انور، مظہر ولد یوسف کو گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے پسٹل 30 بور، بمہ لوڈ شدہ، ایک موٹر سائیکل اور موبائل فون، اسلحہ آتشی اور چھینی ہوئی لاکھوں روپے نقدی رقم برآمد کی. یہ ڈکیت گینگ کافی عرصے سے پولیس کو مطلوب تھا. یہ راہزنی کی مختلف وارداتوں میں ملوث تھے. ایس ایچ او بشارت گجر کا کہنا تھا کہ ہاؤسنگ کالونی کے علاقے سے جرائم کا خاتمہ کرنا اور علاقے کو امن کا گہوارہ بنانا میرا مشن ہے. جی خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے. بیورو چیف ملک اشتیاق احمد کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ساہیوال ثروت سعید نے مخیر حضرات پر زور دیا ہے کہ وہ عوام کو صحت کی جدید سہولیات فراہم کرنے میں آگے آئیں اور حکومتی کوششوں میں حصہ ڈالیں، کیونکہ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری سے ہی پاکستان ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے. ہلال احمر میٹرنٹی اسپتال میں ساہیوال کی فرشتہ فیملی کی طرف سے چلڈرن یونٹ کی تعمیر ایک خوش آئند امر ہے، جس سے جلد فنکشنل کیا جائے گا تاکہ غریب عوام کے بچوں کو جدید طبی سہولیات دستیاب ہو سکیں. انہوں نے یہ بات اسپتال میں نو تعمیر شدہ عمارت کے دورے کے دوران کہی، جو کروڑوں روپے لاگت سے فرشتہ فیملی نے اپنے وسائل سے تعمیر کی. ڈپٹی کمشنر کامران خان، چیئرمین ہلال احمر سوسائٹی ساہیوال، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن شفیق احمد ڈوگر، تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شکیل احمد خان نیازی اور فرشتہ فیملی کے طارق شریف فرشتہ اور عتیق جاوید فرشتہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. انہوں نے عمارت کے مختلف حصے دیکھے اور ایڈمنسٹریٹو میٹرنٹی اسپتال یاسر فرید کو ہدایت کی کہ 1 ہفتے کے اندر اس یونٹ کو چلانے کی سفارشات تیار کی جائیں. واضح رہے کہ ساہیوال کی مخیر فیملی نے ہلال احمر میٹرنٹی ہسپتال میں ایک جدید چلڈرن یونٹ تعمیر کر کے ہسپتال انتظامیہ کو دینے کے منصوبے کے تحت عمارت کی تعمیر مکمل کرنے، جدید مشینری مہیا کرنے اور یونٹ کو چلانے کے لیے عملہ کی 1 سال کی تنخواہ دینے کی پیشکش کی تھی، جس کے تحت عمارت کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے. پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1122 شیخو پورہ نے ابتدائی طبی امداد کا ہفتہ منایا. ہمارا مشن ہر گھر میں تربیت یافتہ فرسٹ ایڈر ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بروقت نبرد آزما ہوا جا سکے. رانا اعجاز احمد کی بریفنگ. ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1122 ڈاکٹر رضوان نصیر کی ہدایت پر پنجاب بھر کی طرح شیخو پورہ میں بھی ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر رانا اعجاز احمد کی سربراہی میں فرسٹ ایڈ ویک منایا گیا. فرسٹ ایڈ ویک منانے کا مقصد فرسٹ ایڈ کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا، کیونکہ کسی گھر میں صرف تربیت یافتہ فرسٹ ایڈر کی موجودگی سے ہی کسی بھی ناگہانی صورتحال میں بہتر طریقے سے نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے. اس سلسلہ میں ضلع کے مختلف اسکولوں، کالجوں اور فیکٹریوں میں فرسٹ ایڈ پروگرام منعقد کیے گئے، جن میں سانس اور دل کی دھڑکن بحال کرنے، خون کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے اور فریکچر مینجمنٹ کی تربیت عملی مشقوں کے ساتھ فراہم کی گئی. اس حوالے سے آگاہی ریلیاں نکالی گئی، جن میں شرکاء نے فرسٹ ایڈ کے حوالے سے فلیکس اور بینرز اٹھا رکھے تھے. اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر رانا اعجاز احمد نے کہا، فرسٹ ایڈ کی تربیت لینا ہر شہری کے لیے ضروری ہے اور ہمارا مشن بھی ہر گھر میں تربیت یافتہ فرسٹ ایڈر ہے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں بہتر طریقے سے طبی امداد فراہم کی جا سکے اور قیمتی انسانی جانوں کو بچایا جا سکے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی حادثے کے وقت قریب موجود لوگوں کا کردار انتہائی بنیادی اور کلیدی ہوتا ہے. اگر فرسٹ رسپونڈر مریض کو بہتر طریقے سے فرسٹ ایڈ فراہم کر دے تو زندگی بچنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. انہوں نے شہریوں سے کہا کہ وہ فرسٹ ایڈر بننے کے لیے اپنے موبائل کے پلے اسٹور سے پاک لائف سیور ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور رجسٹرڈ ہو کر فرسٹ ایڈ کی تربیت حاصل کریں اور اپنے قریبی ریسکیو اسٹیشن پر رابطہ کر کے سرٹیفکیٹ حاصل کریں اور خود کو فرسٹ ایڈر کے طور پر رجسٹرڈ کر کے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ اجتماعی کوششیں ہی صحت مند اور محفوظ معاشرے کے قیام کی ضامن ہیں.
जलालपुर भटिया से आपको बताते चलें, सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने सेंट्री वर्कर्स को दिए जाने वाले महंगाई अलाउंस का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। हाफिजाबाद के सेंट्री वर्कर्स CVA यूनियन के चेयरमैन इसहाक मसीह खोखर की क़यादत में सरापा एहतजाज। जलालपुर भटिया में साबका वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हुकूमत ने तमाम महकमों के मुलाजमीन को 15% महंगाई अलाउंस देने का ऐलान किया, जिस पर महकमा बल्दियात के अलावा तमाम महकमों के मुलाजमीन को महंगाई अलाउंस मिलना शुरू हो गए, जबकि सेक्रेटरी बल्दियात ने वज़ीर आला पंजाब को सेंट्री वर्कर्स को दिए जाने वाले महंगाई अलाउंस ना देने की समरी वज़ीर आला को भेज दी, जिस पर तमाम वर्कर सेक्रेटरी बल्दियात के खिलाफ शदीद एहतजाज। इस मौका पर CVA के चेयरमैन इसहाक मसीह खोखर ने कहा कि एहतजाजी रैली में सेक्रेटरी बल्दियात के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली और दफ्तर कारपोरेशन से शुरू होकर कचहरी बाजार अलफैसर बाजार गुजरांवाला रोड फवारा चौक होते हुए कारपोरेशन दफ्तर पहुंच गई। तमाम सेंट्री वर्कर्स ने धरना दिया। CBA चेयरमैन इसहाक मसीह ने 22 सितंबर तक मुतालिबात ना पूरे होने की सूरत में सेक्रेटरी बल्दियात ऑफिस के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया। एहतजाज में एपका समेत ताजर तंजीमों के ओहदेदारान की शिरकत। ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦਿਆਤ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲਦਿਆਤ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰੀ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਰਕਾਂ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ 25% ਵਾਲੀ, ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ 25% ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਲਦਿਆਤ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਲਦਿਆਤ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਹ ਕਰਨੇ ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੱਢੇ ਕੌਡੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। SMC ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਈ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਦਾ। CBA यूनियन पाकिस्तान। और आगे बढ़ेंगे, आपको सियालकोट से बताते चलें। डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां कदीर पसरूरी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारोबार जिसमें आप कमाएं सिर्फ 1 मिनट में 1800 रुपये, जी हाँ सिर्फ 1 मिनट में 5000 तदफीन किए जाने वाला गेट, मतलब जहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़े बड़े जागीरदार दफन हैं, जहाँ पर जाने से इंसान की रूह तक कांप जाती है। उसी कब्रिस्तान के गेट के पास होकर हक हलाल की दिहाड़ी लगाई जा रही है, वो भी 1800 की और वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही। बुढ़ियाना रोड पर वाक़ा ट्रैफिक पुलिस की। गढ़ी यासीन से आपको बताते चलें, गढ़ी यासीन में इमदादी सामान मुहैया ना होने पर बारिश मुतासरीन की जानिब से धरना, DC शिकारपुर को हटाने का मुतालबा। सिराज अहमद उन्नट की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील गढ़ी यासीन के मुख्तलिफ गाँव सुदरानी, लद्दू खां, महर, बाम बेहतर के रिहायशियों ने गढ़ी यासीन में कैरथर केनाल पुल शिकारपुर लाड़काना इंडस हाईवे पर टायर जलाकर धरना दिया। DC शिकारपुर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। धरने के बायस रोड के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। राशिद दिनारी, वकार महर और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बारिश से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अब तक माली मदद नहीं हुई। गवर्नमेंट की जानिब से DC शिकारपुर को सब कुछ मिल रहा है, इसके बावजूद भी हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने DC शिकारपुर को हटाने का मुतालबा कर दिया, जबकि DC शिकारपुर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गढ़ी यासीन मसरूर अहमद बजारानी ने धरने के मकाम पर पहुंचकर मुजाहिरीन को यकीन दहानी करवाकर धरना खत्म करवा दिया। जी साईं छा चवण तव्हांजो? असां चवण इहो ई आहे त तमामु अहिड़ो नुक़सानु थियो आहे। नुक़सान मुताबिक़ बि असां ॾे को लड़ी न आयो आहे। हे घर हे माल ॾिसो रोडनि ते मोया पिया आहिनि, कोई न आयो आहे। वोट जे बारे में मिंट था अचनि, वोट ॾियो तव्हांजी मदद कंदासीं, टके जी मदद न कयूं। हिकु टाइम मानी थी मिले ऐं ॿार बच्चो बुख थो मरे। डिप्टी बंगले खां ये हुकूमत आहे या ज़ुल्म आहे? ये अहिड़ी आवाम परेशान आहे, कुझु बि नथो मिले, मथो गवर्नमेंट ॾिए थी पाण हड़प था कनि। छो ये हुकूमत आहे या सज़ा आहे? असांखे महिरबानी करे आवाम जी ख़िदमत फर्ज़ आहे, उहा कनि महिरबानी। जी समूरनि मुल्कनि जो कश्मीर खां वठी पाणी असां वटि अची जमा थियो आहे। कोई असां सां मदद करण वारो कोई न आहे। हिन टाइम जो 8 फुट पाणी बीठो आहे, असां बोर्ड में बुॾिया पिया आहियूं, न को पाणी जो नेकर करे ॾियनि था, कुझु बि न आहे, न राशन मिलियो आहे, का शइ न, असां वटि कोई सहूलियत न आहे। असांजो अपील आहे सिंध हुकूमत खे त असांजो पाणी जो बि नेकर करे ॾियनि, और जेको असांजो हक़ आहे असांखे मिले।
तमाम नुक़सान थियो आहे ॻोठे जाई कयो ॻोठे खे वॾो पाणी बीठो आहे महिरबानी असां सां ताउन कनि टेंटा बेंटा ॾियनि या कोई राशन पाणी आहे असां सां ताउन कयो वञे आगा सच खां तुरंत आयो तव्हां सां ताउन कंदासीं त अञा थियो राशि मिली न हेॾो वॾो पाणी बीठो आहे अञा ताईं केरु बि असां न आयो आहे न आगा सिराज आयो आहे न को बसवारो आयो आहे कल्ह बि सरो जेको आहे 15 घरनि असांजा 2 कटा खणी आया चऊं सभिनी खे चऊं था वरी चयूं त न टाइम ख़तम थी वियो आहे सुभाणे ईंदासीं माना टोटल पूरो था कनि अॼु ताईं कंहिं बि असांखे कुझु न ॾिनो आहे हेॾो पाणी बीठो आहे महिरबानी कई वञे असां सां ताउन कयो वञे बंदा घर हलन था कट असांखे ॾियण न छॾियऊं अञा बि कट वधाए असां ॾेई छॾियऊं हज़ारे जिरे बग़ैराबाद ते रोडनि ते निकिरी आयासीं राशन जो बि गोरी असांखे टाइम ताईं न पाणी मिलियो न छा कई किरोड़नि जिरे बग़ैराबाद थी विया सारियूं दॿा थी विया माल वॾेरनि खे मिले थो हड़पे वञे अञा ताईं खंड वहे थो कोई काम न थियो आहे अञा बि चवंदा सियालकोट से आपको बताते चलें डस्का कसर शीरीन स्वीट्स में ओवन के साथ मौजूद कंप्रेसर ओवरहीट होकर ब्लास्ट हो गया। कॉलर के मुताबिक सिलेंडर ब्लास्ट की इतला थी। एनी शाहिदीन के मुताबिक 3 अफराद मुतासिर जिनको लोगों ने रेस्क्यू के पहुंचने से पहले ही अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि एक शख्स को रेस्क्यू ने मौका पर ही तिब्बी इमदाद मुहैया की। रेस्क्यू ने ब्लास्ट के बायस लगने वाली आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू 1112 की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले समड़ियाल से असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल माहिन फातिमा की ज़ेर सदारत मैरिज हॉल के मुंतज़मीन के साथ मैरिज फंक्शन एक्ट पर अमल दरामद की बाबत इजलास। असिस्टेंट कमिश्नर ने मैरिज हॉल के मुंतज़मीन को मैरिज फंक्शन एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत जारी की। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि मैरिज फंक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया हरकत में आएगी और भारी जुर्मानों के अलावा FIR भी दर्ज करवाई जाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने मैरिज हॉल के मुंतज़मीन को हिदायत की कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और वन डिश और प्रोग्राम के औकात कार पर सख्ती से कारबंद हों। बसूरत दीगर कानून के मुताबिक बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी। और सियालकोट से आपको बताते चलें, सियालकोट में आला लेवल पर तकर्री और तबादलों के सिलसिले जारी। जी बिल्कुल, DPO सियालकोट ज़ीशान रज़ा को तब्दील कर दिया गया। मोहम्मद फैसल DPO सियालकोट तैनात, नोटिफिकेशन भी जारी। और आपको डस्का से एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। थाना बम्बा वाली पुलिस मुलाजमीन का घर में घुसकर खातून पर मुबैना तशद्दुद से 55 साला बशीरा बीबी मौका पर जाम हक। बुरसा का सियालकोट गुजरांवाला रोड पर लाश रखकर एहतजाज जारी। 3 पुलिस मुलाजिम घर आए और खातून पर तशद्दुद कर दिया। रोड बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिर परेशान। पुलिस तशद्दुद का वाक़या डस्का के नवाही गांव कोट चंडू में पेश आया।